गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10th में हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं। रियल नंबर में हमने यूक्लिड डिवीज़न लेमा, एल्गोरिदम के हेल्प से एचसीएफ फाइंड करना और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। आज हमको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। पिछले क्लासेस में हमने ये पढ़ा था, एग्जाम्पल भी किया था कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, 2q या 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। सबसे पहले हमने ये एवरी पॉजिटिव इंटीजर में ये जो होगा 2q, ये इवन का फॉर्म होगा। 2q प्लस 1 क्या होगा हमारा, ऑड का फॉर्म होगा। फिर हमने ये पढ़ा था कि एग्जाम्पल 3 कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, ये सब ऑड होगा कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर दो होगा। ये हम एग्जाम्पल नंबर 3 में पढ़े थे एनसीईआरटी के। कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के फॉर्म में होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के फॉर्म में होगा। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, जो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर होगा वो हमारा 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। अब आज जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जिस पे आज हम चर्चा करेंगे वो ये है कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा के यूज से ये प्रूफ करो कि क्यूब की बात आ गई, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा इस फॉर्म में होगा। और होगा, आप लोग देख लीजिए, जैसे 3 का क्यूब करेंगे आप, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा। इसको आप चाहो तो 9 इंटू 3 कर सकते हो, तो ये 9m के फॉर्म में हो गया। m की जगह पे क्या हो गया, 3 हो गया ना, 9m, m की जगह पे 3 हो गया। अगर आप 4 का क्यूब करोगे तो ये 64 होगा और ये हो जाएगा 9 इंटू 7 प्लस 1, तो ये 9m प्लस 1 के फॉर्म में हो गया, है कि नहीं। अगर 5 का क्यूब करोगे तो ये 125 होगा। अब इसको 9 से डिवाइड कर लो उस फॉर्म में लिखने के लिए, 9 1 जा 9, 3 5, 9 3 जा 27, ये 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 13 प्लस 8, इसको लिख सकते हो 9 इंटू 13 प्लस 8, तो ये 9m प्लस 8 के फॉर्म में हो गया। m की जगह पे 13 हो गया, यहाँ m की जगह पे 7 है। तो इसी तरह से हाँ 2 को नहीं कर सकते हो क्योंकि 2 का क्यूब तो 8 ही ना आएगा, तो ये तो खुद 9 से कम है, तो इसको आप नहीं, 2 को छोड़ के 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, कोई भी नंबर हो उसका क्यूब आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, ठीक है। तो हमको ये प्रूफ करना है। ये तो हम क्वेश्चन समझा रहे हैं कि देखिए किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। आपको हमने लिख के दिखा भी दिया, ठीक है। अब हमको ये प्रूफ करना है। हाँ, 2 से ऊपर याद रहे, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, सबका क्यूब आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे m कोई इंटीजर ही है। m क्या है, कोई इंटीजर है। इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना भी इसको बहुत कठिन नहीं है, आप लोग स्क्वायर वाला कर दिए हैं। इसके बाद पीछे के क्वेश्चन जैसे प्रूफ किए गए हैं वैसे ही ये भी प्रूफ होगा। सबसे पहले मान लेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या मान लेंगे, हमको दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब इस फॉर्म में होगा। तो कोई पॉजिटिव इंटीजर मानोगे ना, तो हम मान लेते हैं कि a वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है जिसका क्यूब हमको इस फॉर्म में दिखाना है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर
एंड बी इक्वल टू 3। अब यहाँ बी हम 3 लिए हैं। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हो रहे थे तो यहाँ पे जो होता था हम वही बी लेते थे। याद है स्क्वायर में भी मैंने कहा था कि जो यहाँ पे वो बी ले लीजिए। इससे पिछले जितने भी क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे बी की जगह पर 9 नहीं लिया है, 3 लिया है। 3 से भी काम चल जाएगा, ठीक है। 9 लेंगे तो 9 का क्यूब करेंगे, क्योंकि इसमें दोनों तरफ क्यूब करना होगा तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर आएगा, इसीलिए हमने 3 ले लिया। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 3। Therefore, from Euclid's division lemma क्या कि ये दो अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो दो और होंगे। यही ना यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए दो और पॉजिटिव इंटीजर होंगे। तो अगर ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर हो गए, ए और 3 दो पॉजिटिव इंटीजर हो गए, तो इनके लिए दो और पॉजिटिव इंटीजर होंगे। मान लेते हैं कि वो क्यू और आर होंगे, सच दैट ए इक्वल टू 3q प्लस आर, जहाँ पे आर का वैल्यू 0 होगा, 0 से बड़ा होगा और जिसको डिवाइड दे रहे हैं उससे छोटा होगा। इसका मतलब हो जाएगा आर इक्वल टू 0 1 2। आ रही बात समझ में? होगी ना? क्या कहा जा रहा है? आर का वैल्यू ये तो आप समझ ही सकते, शुरू में बताया गया था। 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, 3 से छोटा होगा, तो 0 1 2 ही ना होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आर का वैल्यू 0 लेके एक बार इसमें रखेंगे, आर का वैल्यू 1 लेके एक बार इसमें रखेंगे, आर का वैल्यू 2 लेके एक बार इसमें रखेंगे और क्यूब करेंगे। दोनों तरफ क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। स्क्वायर वाले में स्क्वायर किए थे, इसमें क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। अब देखिए हम लेते हैं केस नंबर 1। क्या लेते हैं? केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में आर इक्वल टू क्या लेंगे? 0। तो जब आर इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ पे आर इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बराबर 3q, यही ना होगा, ए बराबर 3q। अब दोनों तरफ हम क्यूब करेंगे, क्यूब, क्योंकि क्यूब दिखाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब। तो हमने ए को माना है कोई पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका क्यूब, तो ए का क्यूब हो जाएगा। इसका क्यूब करोगे तो क्या आएगा? 27q का क्यूब आएगा ना। अब हमको देखो, ध्यान से देखो, ए क्यूब इक्वल टू इसको लिख सकते हो 9 इंटू 3q का क्यूब। अब इसके बाद ये 9 और इसको मान लेंगे m, जहाँ पे m इक्वल टू 3q का क्यूब इज सम इंटीजर। अब कहोगे कि सर ये कैसे मान रहे हैं? m इक्वल टू 3q का क्यूब इज सम इंटीजर, ये भी कोई नया इंटीजर है। जब ये हम किए हैं 9 इंटू 3q का क्यूब, तो ये क्यू क्या था? कोई पॉजिटिव इंटीजर था, उसका क्यूब करोगे कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा। 3 भी क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो इस पॉजिटिव इंटीजर की जगह पर हमने कोई नया पॉजिटिव इंटीजर m ले लिया है, ठीक है। तो ए क्यूब इक्वल टू 3m, सॉरी 9m हो जाएगा। इसी तरह से आप क्या करेंगे, केस नंबर 2 लेंगे। जब r इक्वल टू 1 लेंगे, तो जब r इक्वल टू 1 लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a बराबर 3r प्लस 1 होगा ना, सॉरी a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 1। तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम दोनों तरफ क्यूब करेंगे। हमको क्यूब दिखाना है, किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में। तो यहाँ पे जब दोनों तरफ क्यूब करोगे तो ये a क्यूब हो जाएगा और ये a प्लस बी का होल क्यूब, याद है ना, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हमारा होता है। इसी पे हम इसको ब्रेक करेंगे। तो a की जगह पर 3q का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी और ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा। ये हो जाएगा ना। अब जब इसको करोगे तो ये 27q का क्यूब प्लस ये 1 होगा
और प्लस ये मल्टीप्लाई देखो 3 3 जा 9 1 जा 9 9 3 जा 27 क्यू का स्क्वायर और प्लस ये 3 3 जा 9 9 1 जा 9 क्यू। आ रही बात समझ में? मल्टीप्लाई करने आप लोगों को आता ही है। अब इसको ऐसे लिख लो 27 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 क्यू और इसको लिखा प्लस 1 को बाद में लिख लो। अब इसमें क्या कॉमन करोगे? 9 कॉमन करोगे, बस 9, क्योंकि 9m प्लस 1 9 कॉमन करोगे। तो जब 9 कॉमन करोगे तो यहाँ से क्या बचेगा? 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ बचेगा q और प्लस 1। अब यही आप इसको क्या मान लोगे? m मान लोगे। क्या मान लोगे? m मान लोगे। तो 9m प्लस 1, जहाँ पे m इक्वल टू क्या है? 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q। ठीक है। अब ये q पूरा इंटीजर है, इसके जगह पे हमने m को कोई नया इंटीजर ले लिया। तो ये केस नंबर सेकंड हो गया। अब केस नंबर थर्ड, जब r क्या होगा? r का वैल्यू 0 था, 1 था, 2 था, तो व्हेन r इक्वल टू 2। केस नंबर थर्ड, व्हेन r इक्वल टू, केस नंबर थर्ड जब r इक्वल टू 2, सॉरी 2 था, r इक्वल टू 2, तो r इक्वल टू 2 करोगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3q प्लस 2। ठीक है। अब जब इसका क्यूब करोगे, ये क्यूब ही ना दिखाना था, इसीलिए हम क्यूब कर रहे हैं, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। a को हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर माना है तो उसका क्यूब करेंगे। तो ये 3q का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, अरे a की जगह b है, b की जगह b है, ब्रैकेट में a प्लस b, 3q प्लस 2, तो ये हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस 8 प्लस देखो ये 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 3 जा 54q का स्क्वायर और ये 36q है ना। 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36 और इसमें q है तो 36q। अब इसके बाद इसको लिखो 27q का क्यूब, इसको लिखो पहले, प्लस 54q का स्क्वायर प्लस 36q और प्लस 8। इसमें से क्या कॉमन करोगे? 9 कॉमन करोगे। 9 कॉमन तो 9 भी है, q भी है, लेकिन 9 करोगे तो 3q का क्यूब 9 6 जा 54, q का स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36, q प्लस 8। आ रही बात समझ में? इसके बाद हम नीचे एज कर रहे हैं, ये नीचे वाला नोट कर लिए हो, इसको हम इरेज करेंगे। वीडियो को बार बार देखेंगे तब समझ में आ जाएगा, सब आ जाएगा और बहुत इम्पोर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 9 और इसके जगह पे m और ये प्लस 8, जहाँ पे लिख दोगे m इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q। ठीक है। यहाँ पे लिख दोगे हैंस क्यूब ऑफ, ये क्यूब ही था ना, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m plus 1 और 9m plus n, 9m plus 8। ठीक है, नोट हो गया होगा अब तक। पहले ये यहाँ से, फिर ये ऐसे, अब जाके ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 1.1 क्या हो गया हमारा? एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। अब हम अगला टॉपिक, जो हमारा अगला टॉपिक है
मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने के लिए उसको अब हम करेंगे। देखो ये जो हम पढ़ाएंगे थ्योरी समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, लेकिन इसको जब बहुत अच्छे से समझेंगे तब जाके इस पे क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे हमने कहा था यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट, उसके स्टेटमेंट से हम स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे। तो इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हो रहा है ना शुरू में, कि मान रहे हैं कि ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, बी की जगह पे 3 हो रहा है, तो इन दोनों के लिए 2q और r एग्जिस्ट कर रहा है, r का वैल्यू 1 2 आ रहा है, r का वो वैल्यू हम इंटीजर में रख के प्रूफ कर रहे हैं, स्क्वायर प्रूफ कर रहे हैं कि किस फॉर्म में होगा, पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब प्रूफ कर रहे हैं कि किस फॉर्म में होगा। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज है, वो एक स्टेटमेंट था और हमने कहा था कि उस स्टेटमेंट से हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। तो ये सब हमारे स्टेटमेंट थे कि प्रूफ करो कि पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इस फॉर्म में होगा, क्यू इस फॉर्म में होगा, ऑड इंटीजर इस फॉर्म में होगा, इवन इंटीजर इस फॉर्म में होगा। ये सब स्टेटमेंट थे और उस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हमने पॉजिटिव डिवीजन लेमा का यूज किया था। ठीक है, उसी तरह से अगले कुछ हमारे क्वेश्चन होंगे जिनको प्रूफ करने के लिए ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए जो हम बताने जा रहे हैं। है बहुत आसान। अगर मैं लिखता हूँ टॉपिक का हमारा नाम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या नाम है? 1.3 द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमको 2 चीज़ अच्छे से आना चाहिए। एक तो ये कि प्राइम नंबर क्या होता है, और दूसरा कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर अगर हमको आएगा तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को जान लेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। देखो प्राइम नंबर हम बचपन से पढ़ते आए हैं, फिर से हम वही बताएंगे, सिंपल वर्ड में बताएंगे कि ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर हों, एक 1 और एक वो नंबर खुद, फैक्टर बस 2 हों। फैक्टर, मेरी बात समझना, फैक्टर अब जानते हैं क्या होता है, ऐसा नंबर कि जिससे इसमें डिवाइड दें तो रिमाइंडर 0 आ जाए। तो 2 का फैक्टर क्या होगा, केवल 1 होगा और 2 होगा। 2 में 1 से डिवाइड करोगे तब रिमाइंडर 0 आएगा, 2 में 2 से डिवाइड करोगे तब रिमाइंडर 0 आएगा। ऐसे ही 1 3, 5 का आपका हो जाएगा 1 5, 7 का हो जाएगा 1 7, 11 का हो जाएगा 1 11, है ना। इसी तरह से मान लो कि 13 का हो जाएगा 1 13। तो ये ऐसे नंबर हैं जिनके केवल 2 फैक्टर पॉसिबल हैं, 2 हैं गिनती में, 1 2 1 2। और वो 2 फैक्टर कौन कौन है, एक तो 1 जो सबका फैक्टर होता है और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर प्राइम नंबर कहे जाते हैं। ऐसे नंबर क्या कहे जाते हैं, प्राइम नंबर कहे जाते हैं। दूसरा कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो, कम से कम 3 फैक्टर, मतलब ये कम से कम 3 नंबर से डिवाइड दें तो रिमाइंडर 0 आए। एक तो वो खुद, मतलब एक तो फैक्टर इसका 1 होगा, दूसरा वो खुद नंबर होगा, लेकिन इसके अलावा कम से कम एक और नंबर ऐसा हो जो इसका फैक्टर हो, मतलब जिससे इसमें हम डिवाइड दें तो रिमाइंडर 0 आए, तो वो नंबर है 2। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। 4 क्या है, कंपोजिट नंबर। अरे बात समझ में। 6 क्या है, कंपोजिट नंबर, इसका फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और खुद 6 होगा। तो इनके फैक्टर 1 से 2 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकता है। जैसे मान लो कि अगर आप 12 के फैक्टर लिखोगे तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। तो 12 हमारा क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ये हमारे क्या है, प्राइम नंबर है। ये हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब इसके बाद आ जाओ स्टेटमेंट पे।
बहुत आसान। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट जानते हो क्या है? देखो मैं बताता हूँ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ फिर इसको मैं अंग्रेजी में भी लिखूँगा, किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसी भी कंपोजिट नंबर को, जैसे मान लो 4 है तो 4 को प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 6 है कंपोजिट नंबर, इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2 और 3। 12 है, इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। 20 है कंपोजिट नंबर, है ना, इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और मान लो कि 18 है कंपोजिट नंबर, इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। 100 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 100 कोई कंपोजिट नंबर है तो इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है और ये फैक्टराइजेशन क्या होगा? यूनिक होगा। ये फैक्टराइजेशन क्या होगा? यूनिक होगा। यूनिक का मतलब ये है कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 करोगे तो ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 किसी दूसरे कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। ये केवल 100 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकता है। जाहिर सी बात है। और ऑर्डर बदल सकता है, मतलब 5 को पहले लिख दो, 2 को बाद में लिख दो, ये हो सकता है। जब भी आप ये कोई प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हो तो ये 100 ही आएगा। तो ये जो 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 है, ये किसी दूसरे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग बचपन में निकालते होंगे, इसी को बोलते हैं 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2, मतलब 4 को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना ही क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द या कैन बी फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एंड ऑर्डर ऑफ द नंबर में बी चेंज्ड। आसान भाषा में, ठीक है। अब इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को हम लिख देते हैं। इसका बहुत यूज है, इसका यूज हम बताएंगे कि ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 या 2 इंटू 3 इंटू 3 केवल 18 का फैक्टराइजेशन होगा, किसी दूसरे नंबर का ये फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। इसका यूज करके हम क्वेश्चन प्रूफ करेंगे और आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन इसका यूज कहाँ आ रहा है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, थ्योरम नंबर 1.2 लिख देते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, देखो एक थ्योरम लिखने के लिए हमको इतना समझाना पड़ा, बस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम नंबर 1.2 है आपका। अब ये बात समझ में आ जाएगा, कंपोजिट नंबर समझ गए, प्राइम नंबर समझ गए, तो आपको ये थ्योरम भी समझ में आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी लिखिए। थ्योरम नंबर 1.2, थ्योरम 1.2। थ्योरम ये कहता है कि इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। थ्योरम का नाम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो इसका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है कि एवरी कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या बताएं? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड
एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स मतलब प्राइम नंबर, एंड दिस फैक्टराइजेशन and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. The prime factors occurs. ये वही बात लिखा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। और ये जो बात लिखा है कि कोई ऑर्डर बदल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि अगर 20 का फैक्टराइजेशन 2 × 5 है तो ये यूनिक होगा, केवल इसी का होगा, लेकिन ऑर्डर को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर में भी चेंज, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। तो आज के लिए इतना ही। ये थ्योरम आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लेंगे। कल हम अब इसके बाद इस पे कुछ क्वेश्चन है जिसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज है, वो हम क्वेश्चन और एग्जांपल आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़रूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है, ठीक है। लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।